आप तो गरीबों को ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर में बैठ जाओ, सारे शहर को सारे जिले को कह रहे हैं तुम अपने घरों के अंदर बैठ जाओ। आखिर ये कब तक चला रहेगा? किसी न किसी को तो खड़े रहना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोग खामोश रहते हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हम लोग सवाल नहीं करते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है, सरकारों को लगता है कि इसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा। मैं आज इतना हैरान हुआ कि मेरे शहर के कई लोक प्रतिनिधियों ने कहा कि नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं लॉकडाउन। कल आइए उस मोर्चे के अंदर और डिक्लेयर करिएगा कि आप समर्थन करते हैं। आपको जवाब पब्लिक देगी। हम लोग रास्ते के ऊपर उतर आएंगे और इन लोगों को नींद से जगाएंगे कि ये लॉकडाउन करना सबसे आसान काम है किसी भी सरकार के लिए। अभी तो हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब और आरोग्य मंत्री ने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगाने का हम विचार कर रहे हैं करके। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो नाकामियां है, और आपकी मतलब मैं सिर्फ अकेले किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई सालों से सरकारें किसी की भी रही हो, हर एक ने मेडिकल हमारी सुविधाएं जो है उसको नजरअंदाज किया है और उसी का खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग जिन्हें ये चिंता सता रही है कि लॉकडाउन के दौरान मेरे घर का खाना, मेरे परिवार को मैं क्या खिलाऊंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। और मुख्यमंत्री साहब, सरकार कहती है कि अब हम लॉकडाउन कर देंगे। नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को भी आपको सुनना पड़ेगा। ये कल 3 बजे पैठन गेट के ऊपर आइए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि हम एक अच्छे कॉज के लिए एक बार इस शहर के अंदर हम सब मिलकर जमा होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रकार परिषद लेकर ये बताया था कि औरंगाबाद में ये जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इसके लिए लॉकडाउन इसलिए हमारे ऊपर थोपा गया है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारी प्राथमिकताओं को ना समझते हुए हमने जिस तरह से हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया है, कई सालों से नहीं कई दशकों से हमने नज़रअंदाज किया है, और उसी का खामियाजा है कि आज हमको यहाँ पर कोरोना वायरस फैलते हुए भी, कोरोना के मरीज बढ़ते हुए भी आज हमारे पेशेंट्सों को दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है, और अगर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, तो आप ये बताइएगा कि ये जवाब एक लोकतंत्र के अंदर जहां पर गरीब लोग सिर्फ सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वहां पे क्या वजह है कि पिछले 1 साल से हमने हमारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई नहीं है। जैसा मैंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया था कि महज एक औरंगाबाद जिले के अंदर, सिर्फ एक औरंगाबाद जिले के अंदर 2048 हेल्थ डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट्स होना बाकी है। 2048, यानी कि आप अंदाजा लगाइएगा कि एक घाटी हॉस्पिटल के अंदर 850 लोग, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर 200 लोग, हमारे जो गांवों के अंदर जो हॉस्पिटल्स है ग्रामीण इलाकों के अंदर उसमें 350 डॉक्टर्स नर्सेस की आवश्यकता है। ये इतने सालों से बैकलॉग है, हमने भरे नहीं है, और हम खुश इस बात के लिए रहते हैं कि देखिए हमने कितने करोड़ रुपए की ये बना दी है, बिल्डिंग बना दी है। आज अगर इसके ऊपर ध्यान देते तो औरंगाबाद को लॉकडाउन की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा उदाहरण है, और इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, किसी भी सरकार के पास नहीं है, कि आप औरंगाबाद के घाटी अस्पताल के अंदर 150 करोड़ रुपया खर्च करके, यस 150 करोड़ रुपीस आप खर्च करके एक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाते हैं। उसका उद्घाटन होता है बड़े तामझाम से, ये बताया जाता है कि देखिए औरंगाबाद में 2017 के अंदर ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। 2017 से आज मार्च 2021 है, 4 साल के अंदर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर हमने मैन पावर जो चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, क्लास 3 क्लास 4 हो, टेक्नीशियंस हो, तो हमने उनका रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। एक भी आदमी को वहां पर अपॉइंट नहीं किया है। वैसे ही हालत सिविल हॉस्पिटल की है, वैसी ही हालत कैंसर हॉस्पिटल की है। यहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है। हर एक का इंटरेस्ट बस यही है कि 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दो करके। हम इसी मांग को लेकर हमने ये कहा कि नहीं, अब हमको सड़कों के ऊपर उतरने की जरूरत इसलिए आ रही है कि आप तो गरीबों को ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर में बैठ जाओ, सारे शहर को सारे जिले को कह रहे हैं तुम अपने घरों के अंदर बैठ जाओ। आखिर ये कब तक चला रहेगा? किसी न किसी को तो खड़े रहना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये आवाज उठानी पड़ेगी। और मैंने जब ये निर्णय लिया, मेरे पास कई सारे ऐसे छात्र आए जो आज एमपीएससी की एग्जाम देना चाह रहे हैं, एमपीएससी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनका एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है,
और वो बच्चे आके अपनी परेशानी जब जाहिर किए कि साहब हमारा जो स्टडी सेंटर है उसको बंद कर देने के लिए बोला गया है, हम जहां पर मेस लगाते हैं वहां पर हमारे को अब खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेस भी बंद रहेगी, हम जाए तो जाए कहाँ, हम इतनी मेहनत करके इतने सालों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए। मेरा ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया है ये आखिर क्यों? अगर आप अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखते, हॉस्पिटल्स हमारे पूरी तरह से इक्विप रखते, तो हमको ये लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे पास तो 1200-1500 केसेस निकल रहे हैं, पूना के अंदर 5000-6000 केसेस निकल रहे हैं। उसके बावजूद भी वहां पर अगर लॉकडाउन नहीं हो रहा है तो वहां के नेताओं ने अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। हमारे पास ये दुर्भाग्य है, ये अफसोस है हमें कि हमारे पास पालक मंत्री शिवसेना के हैं, आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, जालना से है, और दूसरे जो हमारे वैद्य शिक्षण मंत्री है वो लातूर से ताल्लुक रखते हैं, अमित देशमुख साहब, राजेश टोपे साहब। या इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि आज औरंगाबाद के अंदर क्या समस्याएं हैं करके? ये सभी को मालूम है, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज उन्हें मालूम नहीं है। इसीलिए उनको नींद से जगाने के लिए हमने ये तय किया है कि हम लोग रास्ते के ऊपर उतर आएंगे और इन लोगों को नींद से जगाएंगे कि ये लॉकडाउन करना सबसे आसान काम है किसी भी सरकार के लिए। अभी तो हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब और आरोग्य मंत्री ने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगाने का हम विचार कर रहे हैं करके। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो नाकामियां है, और आपकी मतलब मैं सिर्फ अकेले किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई सालों से सरकारें किसी की भी रही हो, हर एक ने मेडिकल हमारी सुविधाएं जो है उसको नजरअंदाज किया है और उसी का खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ इस मोर्चे के अंदर नहीं आने वाला है, कोई बड़ा उद्योगपति इस मोर्चे के अंदर नहीं आने वाला है। वो लोग जिन्हें अपने पेट की फिक्र है, वो लोग जिन्हें ये चिंता सता रही है कि लॉकडाउन के दौरान मेरे घर का खाना, मेरे परिवार को मैं क्या खिलाऊंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। और मुख्यमंत्री साहब, सरकार कहती है कि अब हम लॉकडाउन कर देंगे। नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को भी आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि एक बार हम एक अच्छे कॉज के लिए आए, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि इस मोर्चे के अंदर किसी की भी पार्टी का झंडा आपको दिखाई नहीं देगा, कोई राजनीतिक झंडा वहां पर नहीं आएगा। हम एक अच्छे मकसद के लिए आना चाहते हैं, और उस अच्छे मकसद के लिए हमारे समाज की, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, ये लोग भी आना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं, जो दुकानदार है, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, दूसरे गाड़ियां चलाते हैं, ये सभी लोगों ने एक बार आना चाहिए। हम लोग खामोश रहते हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हम लोग सवाल नहीं करते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है, सरकारों को लगता है कि इसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा। मैं आज इतना हैरान हुआ कि मेरे शहर के कई लोक प्रतिनिधियों ने कहा कि नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं लॉकडाउन। कल आइए उस मोर्चे के अंदर और डिक्लेयर करिएगा कि आप समर्थन करते हैं, आपको जवाब पब्लिक देगी। आप खामोश है इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है, तो आप बोलेंगे नहीं। आप वही बोलेंगे जो आपके अधिकारी, आपकी सरकार जो भाषा बोलेगी उसी के अंदर आप हाँ से हाँ मिलाएंगे। लेकिन हमको लोगों ने चुनकर अगर दिया है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीबों के बारे में भी सोचें। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री को इजाजत देते हैं कि इंडस्ट्री चालू रहेगी, क्योंकि उनकी चेन नहीं बिगड़नी चाहिए, जो उनकी सप्लाई चेन है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनकी जिंदगी की भी कुछ कीमत होती है, वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके बारे में भी किसी को सोचना पड़ेगा। इन लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, इसलिए मजबूरन हमको रास्ते के ऊपर निकलना पड़ा। मैं औरंगाबाद की तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने राजनीतिक मतभेद जो भी रहेंगे उसको एक बार दरकिनार करके हम एक अच्छे मकसद के लिए एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। सभी समाज के, सभी राजनीतिक पार्टियों के, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं एक बार आए और हम बताएं सरकार को कि हमें क्या चाहिए करके। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये कल मोर्चा निकालेंगे। हम किसी भी तरह का कोई ऐसी नारेबाजी नहीं करेंगे, हम पूरे डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। हमको मालूम है कि कोरोना है और कोरोना के अंदर जो जो प्रिकॉशंस लेना है, वहां पर एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर मास्क के रहेगा। वो मास्क लेकर आएगा तो ठीक, अगर नहीं लेकर आएगा तो हमने हजारों मास्क वहां पर हमारे वॉलंटियर्स के जरिए लेकर खड़े किए हैं। और हम जाएंगे जिलाधिकारी के पास और उनको बताएंगे कि ये मोर्चा किसी जिलाधिकारी के खिलाफ नहीं है, किसी पुलिस कमिश्नर या किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ नहीं है, ये हमारे सिस्टम
सिस्टम का जो फेलियर है, हमारे सिस्टम की जो कमियां है, उसको हम उजागर करना चाहते हैं, सरकार को हम जगाना चाहते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से अपील है कि कल 3 बजे पैठन गेट के ऊपर आइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि हम एक अच्छे कॉज के लिए एक बार इस शहर के अंदर हम सब मिलकर जमा होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।